इंडस्ट्री की अगर बात करें तो प्राइमरीली तो पंजाब की जो इकोनॉमी है वो एग्रीकल्चर बेस्ड ही रही है ग्रीन रेवोल्यूशन से लेकर, लेकिन अगर जीडीपी की बात करें तो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% था 2018-19 में। जैसे पूरे एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन था दैट वाज 25%, सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 25% है पंजाब की इकोनॉमी में, और इसका ग्रोथ रेट है 5.8%। एग्रीकल्चर का था 2.5% के आसपास, लेकिन इंडस्ट्री का हो गया 5.8%, यानी कि ओवरऑल ग्रोथ रेट यही इसी की वजह से अच्छी होती है। प्रोमिनेंट फीचर इज स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल यूनिट्स। यहाँ पर बड़ी इंडस्ट्री नहीं मिलती हमें पंजाब में ज़्यादा, स्मॉल साइज इंडस्ट्रियल यूनिट ज़्यादा मिलती हैं, यानी कि एसएमईज या एमएसएमईज ज़्यादा मिलती हैं। एमएसएमईज का मतलब होता है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो ये एमएसएमईज हैं ये ज़्यादा हैं पंजाब में एज कंपेयर टू लार्ज इंडस्ट्री। लार्ज इंडस्ट्री हमें मिलती है गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु जैसी स्टेट्स में, लेकिन यहां पर हमें मिलती है एमएसएमई ज्यादा। देन नेक्स्ट, तो ये इसका एक प्रोमिनेंट यू कैन से फीचर है। उसके बाद 1,94,000 स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं पंजाब में, इन एडिशन टू 586 लार्ज एंड मीडियम यूनिट्स। ये बहुत लिटरली नहीं लेना आपने नंबर, सिर्फ एक आइडिया देने के लिए है, क्योंकि नंबर बहुत डायनामिक है। हो सकता है मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ 10 दिन में बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएं, जो कि होती रहती हैं, बहुत सारी नई इंडस्ट्रीज चल पड़े। सो दिस डेटा इज वेरी डायनामिक, इट इज जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि क्या जो चीज़ें हैं वो उसका एवरेज जो साइज है वो क्या है। तो अब आप एक जनरल आप आइडिया लगा सकते हो कि पंजाब में 2 लाख स्मॉल स्केल यूनिट्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली आप वर्ड यूज करोगे, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख स्मॉल स्केल यूनिट्स इन पंजाब। तो इस तरह से आपको याद करना है। इसमें क्या क्या आ जाएगा, फाइनेंशियल सर्विसेज, साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बनते हैं यहाँ पे, एग्रीकल्चर गुड्स। एग्रीकल्चर गुड्स की इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है पंजाब में, जैसे जो भी ट्रैक्टर्स के साथ, या एक तो ट्रैक्टर्स मैन्युफैक्चरिंग हो गई, हार्वेस्ट कंबाइन मैन्युफैक्चरिंग विच इज़ वेरी प्रोमिनेंट इन नाभा तहसील ऑफ पटियाला, वहाँ पर हार्वेस्ट कंबाइंस बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चर होते हैं। और एग्रीकल्चर के लिए जो भी एडिशनल इक्विपमेंट्स ट्रैक्टर के साथ अटैच होती हैं वो सारी, उसकी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है पंजाब में, जैसे कि रोटावेटर, हैप्पी सीडर, या फिर वो जो भी जितने भी उनके ट्रैक्टर के साथ जो इम्प्लीमेंट्स अटैच होते हैं उस सब की इंडस्ट्री अच्छी है पंजाब में। देन इलेक्ट्रिकल गुड्स, मशीन टूल्स, टेक्सटाइल्स, स्यूइंग मशीन्स, स्पोर्ट्स गुड्स, स्टार्च, फर्टिलाइजर्स। जैसे फर्टिलाइजर्स हैं, ये नंगल में बहुत अच्छे इसकी प्रोडक्टिविटी है, नंगल रोपड़ के पास। देन बाइसिकल्स के लिए लुधियाना फेमस है, गारमेंट्स के लिए भी लुधियाना फेमस है, इसी तरह से स्पोर्ट्स गुड्स के लिए जालंधर फेमस है। एंड द प्रोसेसिंग ऑफ पाइन ऑयल एंड शुगर। तो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री तो है ही पंजाब में। तो पोटेंशियल जो है पंजाब में वो कहीं ना कहीं प्राइमरी सेक्टर से ही निकल के आता है। उसके बाद हैवी इंडस्ट्री की अगर बात करें, अगर मिनरल और एनर्जी देखें पहले, तो मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं मिलते हैं पंजाब में, जैसा कि मैंने आपको एक बार पहले भी बताया था, मिनरल और एनर्जी रिसोर्सेज ज़्यादा नहीं है पंजाब में, मतलब ऐसे कोई मेटालिक नॉन मेटालिक मिनरल ज़्यादा नहीं मिलते, एंड इनका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो भी बहुत कम है, मच लेस, तो इनके बारे में तो हम ज़्यादा बात ही नहीं करते। ऑन दी अदर हैंड, अगर हम कोई झारखंड या छत्तीसगढ़ जैसी स्टेट देखें तो वो लोग एग्रीकल्चर में बहुत पीछे हैं, उनका सारा ही काम माइंस और मिनरल से रिलेटेड है, बिकॉज दैट्स अ नेचुरल थिंग, वी कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट। अगर वहाँ पर नीचे रिजर्व्स हैं कोल के या मेटल्स के या नॉन मेटल्स के, तो वो हैं, नहीं है तो नहीं है, देयर इज नथिंग दैट वी कैन डू अबाउट इट। सो वी आर एन एग्रीकल्चर प्राइमरी स्टेट, दोज आर माइनिंग, यू कैन से प्राइमरीली माइनिंग स्टेट्स। एनीवे, पंजाब में स्टील रोलिंग मिल प्लांट्स बहुत ज़्यादा हैं, एक शहर में जिसको हम कहते हैं स्टील टाउन, विच इज़ मंडी गोबिंदगढ़ इन फतेहगढ़ साहब डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पर स्टील इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है। Punjab has a large diaspora that is mostly settled in UK, US, Canada, right? तो ये एक एस्पेक्ट है। अगर हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स की बात करें तो 3 इंपॉर्टेंट सेक्टर्स हैं पंजाब में जिसको हम इंडस्ट्रियल यूनिट्स को बांट सकते हैं। पहली एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री जो भी एग्रीकल्चर से जो भी सामान प्रोड्यूस हुआ है, खाने पीने की जो भी फसलें या फ्रूट्स वेजिटेबल्स प्रोड्यूस हुए हैं, उसको प्रोसेस करने के लिए जो इंडस्ट्री, दैट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। सेकेंड है मशीनरी यूनिट्स।
मशीनरी यूनिट्स में जैसे एग्रीकल्चर मशीनरी सबसे इंपॉर्टेंट आ जाती है। एग्रीकल्चर मशीनरी काफ़ी स्कोप है और काफ़ी अच्छी है ये, क्योंकि यूज़ बहुत है इसका। एग्रीकल्चर इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती है पंजाब में दैट दिस इंडस्ट्री इज़ वेरी डेवलप्ड इन पंजाब। फिर आती है केमिकल यूनिट्स। अब यहाँ पर केमिकल यूनिट्स में आपकी सबसे प्राइमरीली आ जाती है फर्टिलाइज़र। केमिकल फर्टिलाइज़र की इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा अच्छी काम करती है यहाँ पे। देन पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड, अगेन इन चीज़ों की डिमांड बहुत है पंजाब में। वीडीसाइड, इस तरह के जो भी चीज़ें ज़्यादातर जो खेतों में इस्तेमाल होने वाले केमिकल प्रोडक्ट्स हैं वो सारे के सारे उनकी इंडस्ट्री यहाँ पे अच्छी है। अगर थोड़ी सी मेजर इंडस्ट्रीज़ की बात करें, सबसे पहले बात करते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। टेक्सटाइल यानी कि कपड़े की इंडस्ट्री। स्टेट प्रोड्यूसेस 25% ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉटन इन इंडिया। पूरे इंडिया की कॉटन का जो अच्छी क्वालिटी की कॉटन है उसका 25% सिर्फ पंजाब प्रोड्यूस कर देता है। लुधियाना इज नोन एज द मैनचेस्टर ऑफ पंजाब। अब जो मैनचेस्टर है ये एक शहर है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में विच हैज़ द हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी ऑफ टेक्सटाइल सेक्टर इन द वर्ल्ड। तो अगर हम किसी जगह को उसकी इस काबिलियत की वजह से जानते हैं तो हम उसको मैनचेस्टर कह देते हैं। सिर्फ कपड़ा ही नहीं, मतलब ओवरऑल इंडस्ट्री जहाँ पे बहुत होती है। तो पंजाब में सबसे ज़्यादा इंडस्ट्री है लुधियाना में, इसलिए हम उसको मैनचेस्टर ऑफ पंजाब कहते हैं। और इसी तरह से हम कौन से शहर को मैनचेस्टर ऑफ इंडिया कहते हैं? यस एनीवन? मैनचेस्टर ऑफ इंडिया हम किस शहर को कहते हैं? ट्राई टू आंसर इट, और थोड़ी देर बाद मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। मैनचेस्टर ऑफ इंडिया, राइट। तो उसके बाद बटाला, जैसे बटाला वाज वंस कॉल्ड द आयरन बर्ड ऑफ एशिया। इसे एशिया का आयरन बर्ड कहा जाता है। क्यों? हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कास्ट आयरन। कास्ट आयरन सबसे ज़्यादा यहाँ पर बनता था फॉर एग्रीकल्चर एंड मैकेनिकल मशीनरी। Batala is still one of the leading cities in northern India in manufacturing of cast iron and mechanical machinery. और बटाला जो है it is in गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट। गुरदासपुर डिस्ट्रिक्ट इन द नॉर्थ ऑफ पंजाब। उसके बाद कॉटन मिल्स कहाँ कहाँ पर मिल जाती हैं हमें? अबोहर, मलोट, फगवाड़ा, अमृतसर, खरड़, मोहाली, लुधियाना, मलेरकोटला, बठिंडा, इन जगहों पर कॉटन की हमें जो मिल्स हैं वो मिल जाती हैं। पेस्टिसाइड्स इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द ग्रीन रेवोल्यूशन प्लेड एन इंपॉर्टेंट पार्ट इन बस्टलिंग कॉटन इंडस्ट्री। कॉटन इंडस्ट्री को बढ़ाने में, जो पेस्टिसाइड्स को बढ़ाने में कॉटन प्रोडक्टिविटी का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि कॉटन जो है उस पर बहुत सारे कीड़े लग जाते थे, फिर उसको ठीक करने के लिए पेस्टिसाइड्स की ज़रूरत पड़ती थी। सो ऑल दैट